और इसके चलते जो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठकें हो रही हैं उसके बाद ही अनलॉक की तरफ बढ़ा जाएगा ताकि कोई गड़बड़ी आगे ना हो। अब रुक करेंगे फास्ट खबरों की तरफ, जहां चक्रवाती तूफान यास के आज ओडिशा के धमरा बंदरगाह के पास दस्तक देने की आशंका है। सुरक्षा के मद्देनजर अलर्ट पर एनडीआरएफ की टीमें। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आपदा राहत की टीमें तैनात। बंगाल में 10 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। 1985 बैच के आईपीएस सुबोध कुमार जायसवाल बने सीबीआई के नए डायरेक्टर। 2 साल तक इस पद पर रहेंगे सुबोध। महाराष्ट्र के डीजीपी और एटीएस चीफ रह चुके हैं सुबोध कुमार जायसवाल, अभी हैं सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल। 58 साल के जायसवाल 2022 में रिटायर होंगे। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 2,08,921 नए मामले। 24 घंटे में कोरोना से 4,157 मौतें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों के साथ की टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा। केंद्र ने टीकाकरण की गति तेज करने पर दिया जोर। सबसे अधिक झारखंड में 37% वैक्सीन की बर्बादी, छत्तीसगढ़ में 30% तो एमपी में 10% टीके की बर्बादी। ओडिशा आंध्र प्रदेश बॉर्डर के पास सिलेरू नदी में नाव पलटने से 8 लोग लापता। दोनों राज्यों की पुलिस ने चलाया बचाव अभियान, अब तक 1 शव बरामद। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसान आज मनाएंगे काला दिवस। किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का बयान, बोले किसान ट्रैक्टर और घरों पर काला झंडा लगाकर जताएं विरोध। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का टूल किट विवाद पर ट्वीट, लिखा सत्य डरता नहीं। टूल किट के मुद्दे पर आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर का बयान, बताया देश को बदनाम करने की साजिश। व्हाट्सएप ने सरकार के कई कड़े रुख के बाद भी अपनी विवादित प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेने से किया इनकार। सरकार के रुख को देखते हुए कहा, प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करने वाले यूजर्स के व्हाट्सएप अकाउंट के फीचर्स फिलहाल कम नहीं होंगे। नारदा स्टिंग मामले में सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट से वापस लेनी पड़ी अपनी याचिका। सीबीआई ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को दी थी चुनौती और अब मामले की सुनवाई कलकत्ता हाई कोर्ट में होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 28 मई को नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से करेंगे वर्चुअल संवाद। सरकार ने ग्राम प्रधानों को किसी उत्सव या विजय जुलूस से बचने की दी सलाह। चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद जयंत चौधरी को चुना गया राष्ट्रीय लोक दल का नया अध्यक्ष। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया फैसला। बीसीसीआई ने आईपीएल के 14वें सीजन को दोबारा शुरू करने के लिए कसी कमर। सूत्रों के मुताबिक सितंबर-अक्टूबर में सीजन 14 के बाकी बचे 31 मैचों का आयोजन यूएई में करवाएगा बीसीसीआई। एमपी में भी तूफान यास का दिखेगा असर। कल से कुछ जिलों में हल्की बारिश होने के आसार। प्रदेश में कहीं कहीं बादल छाने के साथ ही हल्की बूंदाबांदी। नौतपा के बीच तूफान यास के असर से बारिश से लोगों को मिलेगी गर्मी से राहत। एमपी में अनलॉक की तैयारी। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सुझाव लेगी सरकार। पहले चरण में 1 जून से नहीं खुलेंगे कोचिंग, सिनेमा हॉल और मॉल। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 19,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सोमवार से शुरू की थी अनिश्चितकालीन हड़ताल। कल प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर थाली और शंख बजाकर किया था प्रदर्शन। टीकमगढ़ के बगाज माता मंदिर के पास दुकानों में लगी आग। परिसर के बाहर बनी थी दुकानें। गांव के लोगों ने की आग बुझाने की कोशिश। दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। पूर्व सीएम कमलनाथ जाएंगे मैहर। 28 मई को मैहर में करेंगे देवी दर्शन और करेंगे विशेष पूजा अर्चना। कोरोना काल से राहत को लेकर करेंगे पूजा अर्चना। इससे पहले महाकाल मंदिर में भी कमलनाथ ने किए थे दर्शन। भोपाल नगर निगम ने जारी किया नोटिस। होटल मैरिज गार्डन संचालकों ने नहीं कराया रजिस्ट्रेशन तो होगी तालाबंदी। नोटिस जारी कर दी 7 दिन की मोहलत। भोपाल के 90 होटल संचालकों और 100 से अधिक मैरिज गार्डनों को दिया गया नोटिस। ग्वालियर के जयरोग अस्पताल का ब्लैक फंगस वार्ड फुल। ब्लैक फंगस के 44 मरीज भर्ती हुए। इंजेक्शन की भारी किल्लत। स्वास्थ्य विभाग ने 700 इंजेक्शन की डिमांड भेजी। रीवा के मऊगंज महिला के शव को ले जाने के लिए जिला प्रशासन ने नहीं उपलब्ध कराया शव वाहन। शव को बाइक पर बांधकर शव ले गया मृतक का पति। वहीं मंडला जिले में ठेकेदार की मनमानी और अधिकारियों की उदासीनता के चलते पीएम आवास योजना को लग रहा पलीता। करीब 550
प्रधानमंत्री आवास 4 सालों से पड़े हुए हैं अधूरे, कभी भुगतान तो कभी मजदूरों की समस्या बताकर टाली जा रही योजना। छत्तीसगढ़ के कई जिले आज से अनलॉक, सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी दुकानें। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों से खरीद सकेंगे खाना। होटल में बैठकर खाने की अनुमति नहीं, सरकारी शराब दुकानें खोलने की अनुमति। छत्तीसगढ़ में दिखने लगा यास तूफान का असर, प्रदेश के कई जिलों में छाई बदली। अगले 3 दिन कई जिलों में होगी अति भारी बारिश, 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवा। बालोद में दिखा चंदा हाथियों का दल, मंगल तराई बीट में पाई गई हाथियों की मौजूदगी, कई एकड़ में लगी खड़ी फसल को किया तबाह। 22 हाथियों के दल में 2 बच्चे भी। वन अमला अलर्ट पर, लगातार रात में गश्त कर रहे ग्रामीणों को कर रहे सतर्क। दुर्ग के बासिन गांव के 3 घरों में लगी आग, अग्निशमन दल ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद बुझाई आग। आग बुझाने के दौरान एक फायरमैन घायल। चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश सांखला को रायपुर ले गई डीआरआई। रायपुर ऑफिस में पूछताछ करेगी टीम। सांखला के घर से करीब 50 लाख नगद और बड़ी मात्रा में सोना मिलने की भी खबर। सूरजपुर जिले में बीते 24 घंटे में मिले 272 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 3 मरीजों के इलाज के दौरान मौत। जिले में कुल 3299 एक्टिव मरीज। सूरजपुर के भटगांव में केंद्र सरकार के खिलाफ काला दिवस मना रहे हैं 10 ट्रेड यूनियन। भटगांव खदानों में श्रमिक संगठनों ने फहराया काला झंडा, केंद्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। काली पट्टी लगाकर ड्यूटी करते नजर आए श्रमिक। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, कोरोना की स्थिति में लगातार हो रहा है सुधार, नए मरीज कम हुए हैं और रिकवरी रेट बढ़ रहा है। भोपाल, इंदौर, सागर, नीमच में संक्रमण की दर 5% से ज्यादा। 11 जिलों में संक्रमण बेहद कम, प्रदेश में धीरे धीरे कर्फ्यू में दी जाएगी छूट। मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा किस बात पर एफआईआर की बात कर रहे हैं कांग्रेसी, लाशों पर राजनीति करना कांग्रेस की फितरत। मंत्री विश्वास सारंग की संविदा स्वास्थ्य कर्मियों से हड़ताल पर न जाने की अपील, बोले महामारी के कष्ट भरे समय में हड़ताल न करें, बातचीत कर समस्या को कर सकते हैं हल। टूलकिट मामले में सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर साधा निशाना, कथित टूलकिट को बताया मैनिपुलेटेड मीडिया, 1000 बार झूठ बोलने से झूठ नहीं होता सच, अब ऐसी संघ दीक्षा नहीं आएगी काम। तो वहीं रमन सिंह के ट्वीट को ट्विटर ने भी माना मैनिपुलेटेड मीडिया। पीसीसी आईटी सेल के महासचिव आयुष पांडे ने की थी शिकायत, टूलकिट पर पोस्ट को लेकर ट्विटर से लिखित में की थी शिकायत। टूलकिट मामले में रमन सिंह ने दिया जवाब, कहा जब ट्विटर के पास कार्रवाई करने के पर्याप्त सबूत तो फिर दिल्ली पुलिस को जवाब देने में क्यों फूल रही सांसें। राहुल गांधी और भूपेश बघेल बताएं कहां छुप गए हैं अधिकारी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक ट्वीट कर कोरोना में अस्थायी सेवा दे रहे कर्मचारियों को संविदा संवर्ग में शामिल करने की मांग की। कमलनाथ ने कोरोना योद्धाओं को उत्साहित करने के लिए जरूरी कदम उठाने की भी मांग की है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज को पत्र लिखकर आउटसोर्स कर्मचारियों के भुगतान की मांग की। बिजली कंपनियों के आउटसोर्स कर्मचारियों को कलेक्टर रेट से कम वेतन देने की शिकायत, कलेक्टर रेट पर भुगतान करने की मांग। विदेशी निवेश के बढ़ने पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया ट्वीट, पीएम नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व को सराहा, कहा लगातार किए जा रहे एफडीआई सुधारों के कारण ही यह वृद्धि देखने को मिली। एमपी में वैक्सीनेशन का नियम बदला, 18 से 44 साल के लोग टीके के लिए सेंटर पर जाकर करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। अब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं, वेस्टेज रोकने के लिए किया गया फैसला। 18+ के लोगों का 26 मई से शुरू होगा वैक्सीनेशन। राजधानी के 73 एरिया कंटेनमेंट जोन घोषित, बैरागढ़, एमपी नगर, टीटी नगर, गोविंदपुरा, बैरसिया, कोलार के क्षेत्र कंटेनमेंट जोन में शामिल। सिर्फ अति आवश्यक सुविधाओं के लिए बाहर जाने को मिलेगी अनुमति। स्मार्ट सिटी ने तैयार किया मोबाइल ऐप निरामयम भोपाल, अब वीडियो बनाकर सीधे शिकायत कर सकेंगे मरीज। ब्लैक फंगस, कोरोना से जुड़ी शिकायतों को दूर करने की कोशिश, शहर के 120 अस्पतालों की मिलेगी जानकारी। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगा टीका, 18 से 44 साल वाले 9,54,086 लोगों को लगा टीका। भोपाल में 7,30,628 लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। मरीज की मदद के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज और
अस्पतालों में होंगे मरीज मित्र, अकेले अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की करेंगे मदद। मरीज का पर्चा बनवाने, डॉक्टर को मीट दिखाने, मेडिकल जांच कराने, दवाओं की व्यवस्था कराने, इमरजेंसी सेवाएं जुटाने का काम करेंगे। कोविड-19 में सेवा दे रहे अस्थायी आयुष के डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल। 2 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन पर गए हैं अस्थायी आयुष डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ। संविदा नियुक्ति देने और नियमित डॉक्टरों की तरह वेतन देने की मांग की गई है। पुलिस की गिरफ्त में आए फरार आरोपी हरकरण मोखा ने पूछताछ में उगले राज। इंदौर से नकली रेमडेसिविर का पार्सल बुलवाने की बात स्वीकारी। 2 नकली इंजेक्शन अस्पताल के मैनेजर देवेश चौरसिया को देने की भी बात स्वीकारी। तो वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा लोक लेखा समिति के सभापति नियुक्त। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विजेंद्र सिंह राठौर के निधन से रिक्त सभापति के स्थान पर की नियुक्ति। समिति के 2 सदस्यों की खाली जगह भरने के लिए नाम को लेकर ली जा रही थी कानूनी सलाह। वहीं किसान संगठनों के काला दिवस से भारतीय किसान संघ ने किया किनारा। काला दिवस का समर्थन नहीं करता भारतीय किसान संघ। देश में भय, आतंक और भ्रम फैलाना चाहते हैं तथाकथित किसान। छत्तीसगढ़ में बढ़े ब्लैक फंगस के मरीज। प्रदेश में 129 लोग ब्लैक फंगस से पीड़ित। 2000 से ज्यादा एम्फोटेरिसिन B इंजेक्शन की जरूरत। अभी तक राज्य को मिले 550 इंजेक्शन। श्योपुर के कूनो पालपुर में दिखेंगे चीते। केंद्र सरकार ने जारी किया कार्यक्रम। जुलाई में अफ्रीका से कैप्चर किए जाएंगे चीते। दिसंबर तक 7 चीते पहुंचेंगे कूनो पालपुर। भी रहेगा। और अब रुक करते हैं फास्ट खबरों की तरफ, जहां सतना में आज से कोरोना कर्फ्यू में ढील। आज से दोपहर 3 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें। राशन और किराने की दुकानें भी खुलेंगी। कलेक्टर ने जारी किया आदेश। इंदौर को अनलॉक करने से पहले फल सब्जी मंडियों को कराया जा रहा सैनिटाइज। निरंजनपुर सब्जी मंडी को कराया गया सैनिटाइज। कलेक्टर मनीष सिंह और नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल मौके पर रही मौजूद। भोपाल में अवैध शराब के ठिकानों पर आबकारी टीम का छापा। खेत में बन रही थी अवैध शराब। टीम को देखकर भाग खड़े हुए आरोपी। शराब को मौके पर किया गया नष्ट। नजीराबाद से भोपाल के आसपास के इलाके में शराब की हो रही थी सप्लाई। रातीगढ़ में हत्या के प्रयास का मामला। 3 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। घायल युवक को इलाज के लिए किया गया अस्पताल भर्ती। वारदात के बाद फरार हुए आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उज्जैन में ज्ञापन लेने पहुंचे एसडीएम संजय साहू से कांग्रेस विधायक महेंद्र परमार ने की बदसलूकी का वीडियो आया सामने। तो वहीं सीएम के विरोध में चल रहे धरने में पहुंचे थे एसडीएम। जूते उतारने को लेकर हुआ था विवाद। वहीं जबलपुर के शहपुरा में रेत माफिया के बीच चली गोलीबारी में एक युवक गंभीर रूप से घायल। जख्म आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। जबलपुर में नगर निगम के कर्मचारी पर बदसलूकी के आरोप। प्रमाण पत्र बनाने से किया इनकार। पीड़ित ने बनाया वीडियो। भोपाल में कोरोना कर्फ्यू को लेकर अधिकारी सख्त सड़क पर कर रहे उतरकर चेकिंग। 5 दिन में 5000 से ज्यादा लोगों की कार्रवाई। आगर मालवा में किराना व्यापारी ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। किसान की मौत के बाद परिजनों को लौटाई 10 लाख की रकम। किसान ने व्यापारी के पास अमानत के तौर पर रखा था सोना। दुर्ग में डीआरआई की कार्रवाई का व्यापारियों ने किया विरोध। बदसलूकी का आरोप लगा थाने का किया घेराव। सराफा कारोबारी प्रकाश सांखला के घर पर टीम ने दी थी दबिश। यास तूफान को लेकर अलर्ट पर बलरामपुर जिला प्रशासन। तेज आंधी के साथ ही बारिश की भी संभावना। कई जगहों पर बूंदाबांदी। वैक्सीनेशन को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने एफिडेविट दायर करने के लिए सरकार को दिया समय। 4 जून को होगी अगली सुनवाई। प्रदेश के पूर्व मंत्री गणेश राम भगत के घर में लाखों की चोरी। पुलिस ने शुरू की जांच। बलरामपुर में पिकअप ने 3 महिलाओं को मारी टक्कर। एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस। बेमेतरा में कार में पैदल चल रहे युवक को मारी ठोकर। मौके पर ही युवक की दर्दनाक मौत। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को किया गिरफ्तार।
बेमेतरा में कोरोना की रफ्तार पर लगी लगाम। सोमवार को मिले 38 नए पॉजिटिव, 190 लोगों ने कोरोना को दी मात। तो बेमेतरा के नांदघाट पुलिस ने लूट के मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 19 मई को शिक्षक के साथ हुई थी शादी, शिक्षक के साथ हुई थी लूट की वारदात। 3000 नकदी के साथ ही मोबाइल की हुई थी चोरी। बेमेतरा में विधायक आशीष छाबड़ा ने सहकारी समितियों का लिया जायजा। किसानों को न्याय योजना की पहली किश्त का किया भुगतान। ग्रामीणों से मास्क पहनने की अपील की। कवर्धा में कोरोना की रफ्तार हुई कम। जिले में पहले 35 पॉजिटिव केस, 221 लोगों ने कोरोना को दी मात।